सर पाकिस्तान में क्या होगा ये तो हम सोचा जा सकता है, इसलिए कि हम अमेरिका का साथ दे रहे हैं मुसलसल, और ऐसे में यकीनन ईरान भी हमारी तरफ देख रहा है। इन्होंने आज भी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो एक मैसेज गया है या जो स्टेटमेंट आई है, उसमें उन्होंने इसराइल के लिए कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया, अमेरिका के लिए नहीं, बस एक अफसोस का इजहार किया ऊपरी तौर पे। देखिए ना, हम इस वक्त अमेरिकन कैंप का हिस्सा हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं उनको हम नाराज करना शायद अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी लीडरशिप उनके साथ कमिटमेंट्स कर चुकी है। फिर उसके अलावा जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जिन पे अटैक्स हुए हैं ईरान की तरफ से, हम उनके बहुत करीब हैं। उनसे हमने काफ़ी पैसे वैसे लिए हुए हैं जो हमारे स्टेट बैंक में पड़े हुए हैं। कुवैत से लिए हुए हैं, यूएई से लिए हुए हैं, सऊदीया से लिए हुए हैं। फिर चाइना के साथ जो हमारे तल्लुकात हैं उनमें हम मुकम्मल तौर पे यानी एक कोई स्टांस नहीं ले सकते। चाइना का भी एक फैक्टर मौजूद है इसमें। तो बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल ये है कि खुल के इन्हें एक प्रो सऊदी, प्रो अरब स्टांस लेना पड़ेगा विज़ावी ईरान। और अमेरिका और इसराइल को अब कंडेम करना आसान नहीं रहा। अगर आप इसराइल को कंडेम करते हैं तो फिर आपको अमेरिका को भी करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका और इसराइल दोनों अटैक कर रहे हैं ना, सिर्फ इसराइल तो नहीं कर रहा। तो वो आप अभी करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि आप तो बहुत करीब हो चुके हैं अमेरिका के। अमेरिकी सदर आपकी बड़ी तारीफें भी कर रहा है। इन हालात में बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल है, बड़ी एक पेचीदा सूरत हाल है जिसका आप सामना कर रहे हैं। तो अब देखिए आप, लेकिन हर चीज एक इंतहाई एक फ्लूइड एक स्टेट में है। अभी कुछ भी कहना कि कल को क्या होता है, परसों क्या होता है, बड़ा मुश्किल है। जी आप। लेकिन सर एक तरफ अफगानिस्तान के साथ क्लैशेस चलते चले जा रहे हैं, वो भी नहीं रुके हैं। कल रात को भी बॉर्डर पे सुना है बहुत टेंशन रही है, और दोनों तरफ से जो है वो कार्रवाई होती रही है। पाक अफगान बॉर्डर की मैं बात कर रही हूँ। तो ऐसे में अगर ईरान भी नाराज हो गया, और तो फिर पाकिस्तान कैसे मैनेज करेगा? तो बड़ी मुश्किल सिचुएशन में आ गई है। बिल्कुल। देखें, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद पख्तूनों की है, और शिया भी बड़ी तादाद में हैं जो कि वाज़ेह तौर पे ईरान के साथ खड़े हैं। ईरान की जो मौजूदा हुकूमत है उनके साथ खड़े हैं। और इन हालात में फिर आप अमेरिका के भी बहुत करीब हैं, और आप एक एंटी अमेरिकन पोजीशन नहीं ले सकते, यानी आपके लिए पॉसिबल नहीं है। ईरान को भी आप मुकम्मल तौर पे कंडेम करने की पोजीशन में नहीं है आप। तो बड़ी ही एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है इस वक्त आपके लिए। तो अब कहना इस वक्त सर मुश्किल है, जबकि हम खुद एक दहशतगर्दी का शिकार हैं इस वक्त। आप देखें ना, अभी कराची में जो हुआ है वो जाहिर करता है कि यहाँ पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्शन है जो कि एंटी अमेरिकन है, और आप ने क्या स्टेप्स लेने हैं उनके खिलाफ। फिर तालिबान को आपने किस तरीके से टैकल करना है, जबकि उनके भी यहाँ पे रूट्स मौजूद हैं और उनकी भी सपोर्ट मौजूद है। यहाँ पे आपने करना क्या है? फिर एक जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो इंतहाई कमज़ोर है इस वक्त। तो इन हालात में मुझे कुछ पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह तौर पे नज़र नहीं आ रहा, एक सवाए कन्फ्यूजन के कि आपने करना क्या है, और मुश्किल सूरत हाल है। जी बिल्कुल। लेकिन सर ऑयल सप्लाई रुक सकती है, कहा जा रहा है कि कई जगह से जो ऑयल टैंकर्स वगैरह चले थे या शिप्स जो चली थी उनको रोका गया है, और उसकी एक रीजन ये भी है कि कहीं किसी किस्म का अटैक ना हो जाए ईरान की तरफ से। ऐसे में ऑयल सप्लाई जो है वो कई जगह पर रुक जाएगी, उससे परेशानी आ सकती है आपके ख्याल से? महंगाई भी बढ़ सकती है, फ्यूल वगैरह का प्रॉब्लम भी आ सकता है। दुनिया की जो 20% ऑयल की जो सप्लाई है वो स्टेट ऑफ हरमुज से होती है, और वो ईरान अगर ब्लॉक कर देता है तो वो 20% ऑयल सप्लाई रुक जाएगी वहाँ पर। उसके अलावा वैसे भी देखें, अगर आप ईरान अगर वैसी ऑयल सप्लाईज बंद कर देता है, ठीक है,
उसके बड़े दूररस नताइज होंगे। फिर ये जो जंग फैल रही है अभी, आज तो छुट्टी है, कल पता चलेगा कि जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो किस तरह अफेक्ट होती हैं इससे। हाँ और ये कल आपको पता चल जाएगा जब स्टॉक मार्केट खुलेगी, तो फिर आपको पता चलेगा। अभी ये इस जंग की जो इसकी जो इकोनॉमिक फॉल आउट है वो अभी सामने नहीं आई। वीकेंड है, आप कल पता चलेगा कि इसके क्या असरात होते हैं। तो लगता तो ये है कि बहुत बुरी तरह स्टॉक मार्केट क्रैश होगा। और ऑयल प्राइसेस जो हैं वो भी बढ़ेंगी। वैसे सुना ये है कि ये 1 मार्च से इन्होंने वैसी प्राइसेस ऑयल प्रोडक्ट्स की बढ़ा दी हैं। अभी वो देखना है कि कितनी बढ़ाई हैं, लेकिन अगर कल को मज़ीद मसाइल खड़े होते हैं तो फिर तो और भी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। और ऑयल प्राइसेस बढ़ने का मतलब है कि हर चीज़ की प्राइस बढ़ गई। बिल्कुल, लेकिन सर स्टॉक मार्केट का तो लोग बहुत अभी भी सोशल मीडिया पे यही लिख रहे हैं और बात कर रहे हैं कि लगता है ऐसा ही है कि बुरी तरीके से कई बड़ी जगहों की, कई बड़ी कंट्रीज में और कई जगह क्रैश होने का खतरा है। जी, तो उसके असरात हम पे भी आएंगे। हाँ अब देखिए ना, हमारे यहाँ एक व्यू ये भी है कि ये मसनूई तौर पे ये स्टॉक मार्केट इन्होंने जो है इसको ऊपर किया हुआ है, और वो असल में तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, इकोनॉमी तो ग्रो नहीं कर रही हमारी। तो फिर ये कैसे है कि वो मतलब 2.25 लाख पे चली गई है, जो कि लाख से भी नीचे होती थी। ये क्या है? ये तो कौन वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कहाँ से आ रही है? तो ये अब कल देखें कि क्या सूरत हाल सामने आती है। लेकिन पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली जो पाकिस्तान पे इस खित्ते में जो जंग शुरू है उसके असरात होंगे, वो यकीनन इंतहाई मनफी और इंतहाई खतरनाक होंगे। जी, तो सर हम सरवाइव कर पाएंगे? क्योंकि हम तो ज्यादातर लोन्स पे और डोनेशंस पे और कहीं ना कहीं से कह सुनकर जो है वो पैसा लेकर चलने वाला मुल्क है। हमारी अपनी तो कोई इकोनॉमी है नहीं कि इकोनॉमी का हमारे कोई नुकसान होगा। लेकिन फिर भी क्या वो पैसा मिलना बंद हो जाएगा? क्या कुछ मजीद आम पब्लिक के ऊपर मजीद बोझ आ सकता है? बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा। क्योंकि या तो मतलब एक अरब डॉलर के लिए हमें पता नहीं क्या क्या जतन करने पड़ते हैं और तब वो मिलता है और उससे हम मुल्क चलाते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे सूरत हाल बिगड़ जाती है, इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाता है, ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो एज सच एक्सपोर्ट्स हमारी मज़ीद कम हो जाती हैं, इंपोर्ट्स पे ज़्यादा इन्हिसार करना पड़ता है। हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? इसका कोई हमारे पास कोई अल्टरनेट प्लान मौजूद ही नहीं है कि हमने करना क्या है। तो वो जाहिर है फिर उसका जो बोझ है वो तो आम आवाम पे पड़ेगा। हुकूमत उसका बोझ आम आवाम पे डालेगी। और जब एक इकोनॉमिक क्राइसिस होता है तो फिर सोशल लेवल पे भी क्राइसिस बन जाता है, फिर पॉलिटिकल क्राइसिस भी जन्म लेता है। तो कुछ जो आसार और कराइन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, वो दुरुस्त नहीं है इस वक्त। वो कोई इतने उम्मीद अफजा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने अपने आप को खुद ही एक मुश्किल में फंसा लिया है। जैसे कहते हैं ना कि दो हाथियों की लड़ाई में हम बीच में फंसे हुए हैं, ईरान और अमेरिका या ईरान और इजराइल के बीच में। कि आपकी जो कौम है ना वो बिकाऊ कौम है, कहीं भी बिक जाती है चंद पैसों के लिए। अब ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू के पास ऐसा कौन सा हथियार है, कैसे पता चल गया, सबसे पहले तस्वीर उसके पास कैसे आ गई? भाई वो पढ़े लिखे हैं, वो टेक्नोलॉजी में डील करते हैं। आप जैसे लोग नहीं हैं जो जिहाद में डील करते हैं। आप जैसे नहीं हैं जिनके हाथ में पत्थर होता है, जिनके हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक तरह से ये होता है कि भाई हमें मारना है, कैसे काटना है। ऐसा नहीं है। और रही बात जो आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान में जिस तरह से खामेनेई को मारा गया उसका जिक्र तक नहीं किया है। भाई तुम्हारे देश में कौन सा कर दिया? तुम्हारे प्रधानमंत्री ने सिर्फ इतना कहा कि हाँ जी जो हमला हुआ बहुत गलत हुआ। लेकिन क्या इजराइल का नाम लिया? क्या यूएस का नाम लिया? डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया? नहीं लिया ना।
क्यों नहीं लिया? इसीलिए जो अभी आपने ये कंफर्म किया ना कि बिकाऊ कौम है, आप चंद डॉलर्स के लिए बिक जाते, अपना ईमान धर्म सब बेच डालते। अगर इतने आप इस्लाम के मसीहा बन रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप को गरियाओ, नेतन्याहू को गरियाओ, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे ना बिकाऊ कौम। हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे मुसलमान आज की डेट में प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं खामनेई के मारे जाने पर। प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई, वो पता नहीं। वैसे तुम्हें लगता है वो तुम्हारा धर्म गुरु था, कोई दिक्कत नहीं भाई, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से उसकी हरकतें थी, क्या वो सही थी? अगर सही थी तो फिर ईरान के जो लोग हैं वो रोना पीटा क्यों नहीं कर रहे? ईरान में तो खुशियां मनाई जा रही है ना, वहाँ की जो जनरेशन है वो बहुत खुश है, सड़कों पर है, डांस कर रही है। जिस तरह से महिलाओं के साथ उसका व्यवहार रहता था, बंदिशें लगाई जाती थी, उसका क्या? हर देश की अपनी अपने इंटरेस्ट होते हैं, उसी के हिसाब से वो डील करता है। आपका इंटरेस्ट पैसों का होता है, ठीक है, इसलिए आप उसका एक तरह से उसको कंडेम नहीं कर रहे हैं। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।